हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम टू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज आपको मैं बताऊंगी हम तुम 1980 की दुहाई में बड़े होने वाले पाकिस्तानियों को बॉलीवुड फिल्म बॉबी तो याद होगी ही, मगर ये भी बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर की इस रोमानवी फिल्म को घर के बड़ों ने तो वीसीआर पर ज़ौक़ शौक़ से देखा, मगर बच्चों को उस दौरान पास भटकने की भी इजाज़त न होती। दिल को गुदगुदाने और जज्बात को गरमाने वाले इस फिल्म के गाने इस कदर मकबूल हुए थे कि जब भी जिसको मौका मिला उसने नौजवानी के रोमांस से भरपूर इस फिल्म को ज़रूर देखा। इंडिया की ये मकबूल तरीन रोमानवी फिल्म बॉबी आज से 50 साल कबल 28 सितंबर 1973 को रिलीज़ हुई थी। ये 1973 का साल था जब इंडिया में बॉबी नामी हिंदी फिल्म रिलीज़ हुई थी, जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों नए थे। हीरोइन डिम्पल कपाड़िया का नाम भी शायद किसी ने नहीं सुना था। फिल्म के हिदायतकार राज कपूर की इससे पहले वाली फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप रही, लेकिन जब यह फिल्म रिलीज़ हुई तो इसकी मकबूलियत ऐसी थी कि दूर दराज गाँवों और कस्बों से बॉबी बस के नाम से खुसूसी बसें बड़े शहरों के सिनेमा घरों तक चलती थी और फिर ये बसें लोगों को फिल्में दिखाकर गाँव तक वापस लाती थीं। डिम्पल कपाड़िया का पोल्का डॉट ड्रेस बॉबी ड्रेस के नाम से मशहूर हुआ और लोग हीरो ऋषि कपूर की मोटरसाइकिल को बॉबी मोटरसाइकिल कहते थे। बॉबी की मकबूलियत की एक और मिसाल 1977 में देखने को मिली, जब इंडिया के सियासतदान बाबू जगजीवन राम ने दिल्ली के रामलीला मैदान में इंतखाबी रैली निकालने का फैसला किया। वो कांग्रेसी रहनुमा इंदिरा गांधी से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे। कहा जाता है कि बॉबी को उस शाम जानबूझकर दूरदर्शन पर दिखाया गया ताकि लोग रैली में ना जाएं, लेकिन ऐसा ना हुआ और अगले दिन अखबार की सुर्खी थी, बाबू बीट्स बॉबी, यानी बाबू ने बॉबी को पुछाड़ दिया। उस वक्त तक हिंदी में बालिगों की मोहब्बत की कहानियां बन रही थीं, लेकिन बॉबी शायद हिंदी की पहली कम उम्री की मोहब्बत की कहानी थी जिसमें जवानी का जोश, बगावत, मासूमियत और बेफिक्र मोहब्बत का इम्तजाज था। मशहूर फिल्मी तज्जियाकार जयप्रकाश राज कपूर के बहुत करीब थे और उनकी वफात से चंद साल कबल उन्होंने बॉबी की कहानी तफसील से सुनाई थी। जयप्रकाश ने बताया था कि उस जमाने में आर्ची कॉमिक्स राज कपूर के दफ्तर में रखे होते थे। उन्होंने उन कॉमिक्स में एक किरदार के बारे में पढ़ा जो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, जिस पर उस किरदार के वालिद ने कहा, क्या तुम्हारी उम्र मोहब्बत करने की है? आप मोहब्बत के झमेलों में पड़ने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। वहाँ से उन्हें एक ऐसी फिल्म बनाने का ख्याल आया। 1970 में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। उसके एक साल बाद फिल्म कल आज कल भी फ्लॉप हो गई, जिसकी हिदायतकारी राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर ने की। इसी दौरान राज कपूर के वालिद पृथ्वी राज कपूर वफात पा गए। फिर उनके करीबी मौसीकार जे किशन भी दुनिया से चले गए। ये वो मुश्किल दौर था जब तमाम चैलेंजेस के दरमियान राज कपूर ने एक नौजवान मोहब्बत की कहानी बनाने का फैसला किया, लेकिन फिल्म के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत थी, जिसके लिए हिंदुजा खानदान आगे आया। उस वक्त हिंदुजा खानदान हिंदी फिल्मों को बैरून मुल्क खसूसन ईरान में तकसीम करके अपना कारोबार बढ़ा रहा था। जयप्रकाश के मुताबिक फिल्म तैयार थी। राज साहब फिल्म के लिए ज्यादा कीमत मांग रहे थे। वो अदाकार राजेश खन्ना का दौर था और राज कपूर राजेश खन्ना की फिल्म से 1 लाख ज्यादा कीमत मांग रहे थे। पहले डिस्ट्रीब्यूटर ऋषि कपूर थे जो एक वकील भी थे। उन्होंने दिल्ली यूपी के साथ पंजाब के हकूक खरीदे थे। फिल्म कहीं नहीं बिकी थी। हिंदुजा खानदान जिसने फिल्म में पैसा लगाया था वो अदालत तक पहुंच गए। राज कपूर को लगा कि अगर फिल्म हिट हो जाएगी तो दूसरे मकामात के हकूक भी फरोख्त हो जाएंगे, लेकिन हिंदुजा को लगा कि वो सिर्फ 2 जगहों के हकूक से पैसे कैसे हासिल करेंगे। उन्होंने हाई कोर्ट में उनके खिलाफ केस दायर कर दिया। फिल्म के रिलीज से पहले राज कपूर ने उनका सरमाया वापस कर दिया। तहम फिल्म का पहला शो हाउसफुल हो गया और फिल्म सुपरहिट गई। इंडस्ट्री के लोग फिर से राज कपूर को बड़ा डायरेक्टर समझने लगे। वो लोग भी उनके साथ शामिल हो गए जिन्होंने फिल्म के आगाज पर तनकीद करते हुए कहा था कि राज फिल्म बनाना भूल गया है। ऋषि कपूर अपनी सवाने उम्री खुल्लम खुल्ला में लिखते हैं कि राज कपूर का सिनेमा के साथ जुनून ऐसा था कि वो फिल्म से कमाई हुई तमाम रकम दोबारा फिल्म्स में लगा देते थे। मेरा नाम जोकर के बाद आरके स्टूडियोज को रहन रखा गया था।
ऋषि कपूर की सवाने उम्री में मजीद है कि राज कपूर के पास अपना घर भी नहीं था। बॉबी की कामयाबी के बाद उन्होंने अपना घर खरीद लिया। बॉबी को आरके बैनर को बुलंद करने के लिए बनाया गया था, ना कि मुझे लॉन्च करने के लिए। इस फिल्म का मरकज फिल्म की हीरोइन थी। जब डिम्पल की तलाश मुकम्मल हुई तो मुझे बतौर डिफॉल्ट हीरो चुना गया। ये और बात है कि मुझे सारा क्रेडिट मिला क्योंकि डिम्पल ने शादी कर ली और जब फिल्म हिट हुई तो तालियां मेरे हिस्से में आईं। कहा जाता है कि बॉबी बनाते वक्त धर्मेंद्र, परान, राजेंद्र कुमार समेत इंडस्ट्री के कई बड़े नामों ने उनसे कहा था कि वो आरके बैनर को बहाल करने के लिए कोई पैसा लिए बगैर काम करेंगे। लेकिन राज कपूर ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस वक्त मेरी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, इसलिए मेरा मकाम कम और आपका ऊंचा है। जब हमारा और आपका लेवल बराबर हो जाएगा तो हम मिलकर काम करेंगे और राज कपूर ने ऐसा ही किया। बॉबी की रिलीज के बाद ऋषि कपूर और डिम्पल की जोड़ी ने धूम मचा दी। बॉबी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि फैशन की अलामत भी थी। डिम्पल की वो मिनी स्कर्ट, पोल्का डॉट शर्ट, स्टाइलिश पैंट, बड़े शीशों वाले ग्लासेस, पार्टियां, राज कपूर ने इंडिया के नौजवानों को नए तर्जे जिंदगी से मुतारिफ करवाया। फिल्म्स की तारीख के माहिर अमृत किंगर ने बात करते हुए कहा कि बॉबी 50 साल बाद भी एक जुनून और शौक का नाम है। ये नौजवान नस्ल की मोहब्बत की कहानी थी जो समाज के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखती थी। राजा यानी ऋषि कपूर का ताल्लुक़ एक हिंदू अमीर घराने से है और बॉबी का ताल्लुक़ मसीह ख़ानदान से दिखाया गया है जो माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता है। ये वो दौर था जब मुल्क 1971 की जंग के माहौल से बाहर आ रहा था। मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई, ऐसे में मुल्क में नौजवानों को ताज़ा हवा और तब्दीली की ज़रूरत थी। इस माहौल में बॉबी रिलीज़ हुई और उसने हर सू धूम मचा दी, वो भी ऐसी कि जिसकी गूंज बरसों बाद भी थम न सकी। किशन धोन एक करेक्टर आर्टिस्ट थे। उनकी बीवी बिंदी धोन राज कपूर की बीवी कृष्णा की दोस्त थी। उन्होंने डिम्पल कपाड़िया का नाम तजदीद किया। स्क्रिप्ट के साथ साथ डिम्पल के सीन भी कई बरसों तक आरके स्टूडियो में कहीं महफूज रखे गए थे। ये वो मंजर देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही डिम्पल कपाड़िया है। उस वक्त डिम्पल की उम्र मुश्किल 15 या 16 साल की होगी। फिल्म बॉबी 1973 यानी 20वीं सदी में बनाई गई। ताहम बॉबी के एक सीन में डिम्पल कहती हैं कि मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। जब ऋषि कपूर ने उनको रोका कि अभी 20वीं सदी है तो वो कहती हैं कि 20वीं सदी पुरानी है और मैं खुद को महफूज करना चाहती हूँ। ऋषि कपूर अपनी सवाने उम्री खुल्लम खुल्ला में लिखते हैं कि डिम्पल हमारे घराने का हिस्सा बन चुकी थी। मैं राज कपूर को पापा कहता था और डिम्पल भी उन्हें पापा कहती थी। बाद में मैं उन्हें राज जी कहने लगा, लेकिन डिम्पल आखिर तक पापा ही कहती रही। बॉबी के दौरान मैं यास्मीन के साथ रिलेशनशिप में था। उसने मुझे एक अंगूठी दी, लेकिन शूटिंग के दौरान कई बार डिम्पल वो अंगूठी निकालकर पहन लेती थी। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को प्रपोज किया तो उसने अंगूठी निकालकर समंदर में फेंक दी। मीडिया में इसका बहुत चर्चा था। फिर हमारे बारे में बहुत सी बातें शाया हुई, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बतौर हीरोइन तब मैं उनकी बहुत इज्जत करता था और उनके बारे में मुस्बत सोच रखता था। अमृत गिंगर कहते हैं कि ऋषि और डिम्पल खूबसूरती से राज कपूर के विजन को स्क्रीन पर लाए, चाहे वो गाने हो, डांस हो या अदाकारी। फिल्म में ऋषि कपूर और डिम्पल की पहली मुलाकात इस लम्हे को दोहराती है जब राज कपूर और नरगिस पहली बार मिले थे। ऋषि कपूर बताते हैं कि कश्मीर में होटल का वो कमरा जिसमें कोई अंदर से बाहर ना आ सके गाना शूट हुआ था, वो आज भी बॉबी हट के नाम से मशहूर है और लोग उसे देखने आते हैं। और वहाँ जब एक रूसी परिस्तार ने ऋषि कपूर को अमेरिकी सैलून में बाल कटवाते हुए पहचान लिया और अपने फ़ोन से मैं शायर तो नहीं बजाया। ये नौजवान मोहब्बत की कहानी जो रास्ते की रुकावटों को तोड़ डालती है, गुर्बत और दौलत के दरमियान घूमती है, फैशन की जानिब लुभाती है और उसे आज भी 9 उम्रों की बेहतरीन मोहब्बत की कहानी के तौर पर याद किया जाता है। तो प्यारे व्यूअर्स, आपको ये बॉबी की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर बॉबी को एक बार ज़रूर देखना चाहेंगे। लेकिन ये वाकई में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की एक सुपर हिट फिल्म है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे मालूमात मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय से आगाह भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।